किसान तो खुद दिग्भ्रमित है। वो कभी कहते हैं कि निशांत कुमार जी को का स्वागत करते हैं, उनका स्टेटमेंट आया है, और कभी स्टेटमेंट देते हैं कि बीजेपी के लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके बात में खुद विरोधाभास है, कोई बात नहीं है, कोई दम नहीं है इस सब बात में। अब समय आएगा तो उस समय सब हमारे ऐसा थोड़ा है कोई राजनीति करने के लिए किसी को रोक है। मुख्यमंत्री चल रहे हैं, पूरे समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार के लिए चुनावी साल है और चुनावी साल का आगाज काफी ज्यादा अद्भुत हुआ है। आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो नेता हैं वो भी काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता चंदेश्वर प्रसाद जी सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो ये दूसरा चरण है, पहले चरण के बारे में अगर हम जाने। चरण का शुरुआत 21 दिसंबर से शुरू हुआ था। यहीं से आदरणीय हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा साहब के द्वारा झंडी दिखाकर विदा किया गया था, और उस क्रम में जो रथ घूमा तो यहाँ से सोनपुर छपरा होते हुए सिवान गोपालगंज, उसके बाद आपको मोतिहारी बेतिया शिवहर सीतामढ़ी बगहा, और फिर दरभंगा मधुबनी, फिर मधेपुरा सहरसा सुपौल कटिहार किशनगंज अररिया पूर्णिया होते हुए और भागलपुर नवगछिया और बांका का भ्रमण किया, और अति पिछड़ा समाज के बीच में जा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया था उसकी चर्चा किया गया। इसके अलावा अब दूसरा चरण का शुरुआत आज से शुरू है। आज यह रथ भोजपुर के लिए रवाना हो रहा है। भोजपुर जिला में अति पिछड़ा समाज के बीच में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया है उसकी चर्चा पुरजोर ढंग से करेगा। वहाँ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हमारे जो साथी हैं वो लोग कोइलवर में इंतजार कर रहे हैं। कोइलवर में पहली सभा होगी और वहाँ लोगों के बीच में चर्चा किया जाएगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कामों। उसके बाद बक्सर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद होते हुए फिर रथ आएगा अरवल, जहानाबाद, गया से फिर वो नवादा, बिहार शरीफ और जमुई से पूरा इस तरह से भ्रमण करेगा। तो ये बताइए सर कि कितना जरूरी है, क्योंकि ये साल चुनावी साल भी है, तैयारियों में सब कोई लग गए हैं, कितना जरूरी है अति पिछड़ा समाज को इकट्ठा करना, और क्या ये समाज आप लोग को इस बार वोटों में मदद करेगा? देखिए, वो तो एकदम निश्चित रूप से यह बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अति पिछड़ा समाज शुरू से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा के साथ सटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सत्ता में आने के बाद जो पंचायती राज में आरक्षण देकर के अति पिछड़ों को राजनीति में जोड़ने का काम किया, राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने का काम किया, उसके बदौलत अति पिछड़ा समाज आज राजनीति में काफ़ी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। अब जैसे पंचायती राज में आरक्षण, नगर निकाय में जो आरक्षण हुआ उसके वजह से आप यह कहिए कि जिला परिषद के अध्यक्ष, मेयर के पद पर, प्रमुख के पद पर, जिला में मुखिया के पद पर, वार्ड सदस्य के पद पर लोग विराजमान हैं, और काफ़ी परिवर्तन हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज में जो आरक्षण दिए उसके बदौलत आपको बताना चाहते हैं कि जो अराजकता की स्थिति थी बिहार में, जो लॉ ऑर्डर का समस्या था, उसमें भी बहुत सहयोग मिला। जो लोग क्राइम कर रहे थे वो लोग राजनीति से जुड़ गए, और उसके वजह से क्राइम में भी कम करने में मदद मिला, और उनको क्योंकि पंचायती राज में आरक्षण मिला उससे वो जुड़ करके आगे बढ़ने का भी प्रयास किए। और इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों के लिए बहुत काम किए। जैसे पंचायती राज आरक्षण के बाद उन्होंने अति पिछड़ों के लिए विभाग बनाया। विभाग नहीं था अति पिछड़ा कोई सरकार में, और उस विभाग बना के उन्होंने अति पिछड़ों के लिए आयोग का गठन किया। आयोग बना करके अति पिछड़ों के दिक्कतों को पर विचार किया गया, और उससे काफ़ी लाभ अति पिछड़ों को मिला। इसी के साथ उन्होंने आपको न्यायपालिका में आरक्षण दिलाने का काम किया। न्यायपालिका में आरक्षण अति पिछड़ों के लिए नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने हर जिले में
कर्पूरी छात्रावास का निर्माण कराया 100 बेड का, और उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको खाने का और मतलब खर्च का भी पैसा दिया जाता है रहने के लिए। तो इस तरह से शिक्षा में भी अति पिछड़ों के समाज के बच्चों को जोड़ने का काम किया। और उसके अलावे अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर जिला में अति पिछड़ा बालिका छात्रावास का निर्माण कराया, और उसमें जो बालिकाएं जा रही है पिछड़ा के बच्चियां, वो लोग पढ़ रही है, उनको भी वहाँ आवास में रहने का सब सुविधा दिया जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी वाले मीटिंग कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो है बिहार की राजनीति में नहीं आ पाए। कैसे देखते हैं इस बयान को और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनका बयान तो खुद दिग्भ्रमित है। वो कभी कहते हैं कि निशांत कुमार जी का स्वागत करते हैं, उनका स्टेटमेंट आया है, और कभी स्टेटमेंट देते हैं कि बीजेपी के लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके बात में खुद विरोधाभास है, कोई बात नहीं है, कोई दम नहीं है इस सब बात में, इसलिए इस पर कोई चर्चा करने की जरूरत है। अगर उनके बेटे राजनीति में आते हैं आप लोग स्वागत करेंगे? अब समय आएगा तो उस समय सब, हमारे ऐसा थोड़ा है कोई राजनीति करने के लिए किसी को रोक है, जो चाहेगा राजनीति करेगा। अब पार्टी तो सबका साथ सबका विकास लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं, पूरे समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बिहार कहाँ था 2005 के पहले, 2005 के बाद बिहार को जिस तरह से सीमित संसाधन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार का सृजन किए हैं, लॉ ऑर्डर की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, और आप पटना में देखिए फ्लाईओवर का जाल बिछ गया। नया आदमी पटना में आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि पटना था क्या पहले और आज पटना क्या है। तो देखिए, सीधे तौर पे ये साल चुनावी साल है और चुनावी साल का आगाज सारी पार्टियां ने तैयारी करके शुरू कर दिया। जहां एक तरफ एनडीए हर जगह जाके ये बता रही है कि पिछले इतने सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने क्या क्या किया, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता और नेता भी जमीन से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।